ऑल राइट, लुक एट क्वेश्चन नंबर 1। और इसका जो भी पॉसिबल सोल्यूशन आपके ख्याल में है उसको मार्क कर लो अपने कॉपी वॉपी। व्हाट मस्ट बी कनेक्टेड डायरेक्टली टू एक्स वाई। यहां पर किस चीज को डायरेक्टली कनेक्ट करें? चार चीजें बता दी उन्होंने। ऑल राइट, ए का कोई है उम्मीदवार? बी नो, नहीं अपना बताना है। बी का कोई है उम्मीदवार? आप हैं? ओके, कोई और इसके अलावा? सी? कोई नहीं? यस सर, सी। अच्छा, डी। ओके, डी। यस सर। यस सर, डी। ऑल राइट, और जो बचा? यस सर। ऑल राइट, बाकी जो खामोश है उनका क्या ऑप्शन है भाई? अब हमारे पास दो ऑप्शन आ रहे हैं, स्लिप रिंग या स्प्लिट रिंग। दोनों में से हमें चेक करना पड़ेगा कि कौन सा रिंग लगाना है। तो उसके लिए हमें मोटर की नेचर चेक करनी पड़ेगी। कौन सी मोटर है? डीसी। अब सर, स्लिप रिंग कौन सी मोटर के साथ लगता है? थैंक यू वेरी मच, एसी। शाबाश। क्लियर हो गया भाई सबको? Which forces to the field of fire experience? X पे क्या होएगा, Y पे क्या होएगा, Z पे क्या होएगा? इसको आगे। ऑल राइट, गुड जी। जिनका ख्याल है ए, कोई है ए वाला? कोई नहीं है? बी? बी का भी कोई नहीं है? बी। ऑनलाइन पीपल? नो सर। सी? ऑनलाइन पीपल, कोई सी का उम्मीदवार? नो डी? सर। डी सर। यस, डी है सर। नहीं नहीं, बी है। बी, हरीशा का भी बी है। ऑल राइट, और आप लोगों का? बी। सबका बी है गिनाने में। अब ये दो चीजें आ रही हैं, अट्रैक्शन रिपल्शन, अट्रैक्शन रिपल्शन, अट्रैक्शन रिपल्शन। भाई जब सिचुएशन क्या है, करंट, a diagram shows the three pairs of parallel wires with the currents in the direction shown. Which forces do the pair of wires experience? ए पे अट्रैक्शन, एक्स पे अट्रैक्शन होगी या रिपल्शन? अट्रैक्शन। और जिन्होंने रिपल्शन कहा है वो भी बताएं, रिपल्शन कैसे होगी और किसकी वजह से? यहां पे हम अट्रैक्शन करंट की डायरेक्शन की वजह से देख रहे हैं या मैग्नेटिक फील्ड की वजह से देख रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड। जब ऊपर की तरफ करंट, मैग्नेटिक फील्ड इस तरह और ये वाला भी इस तरह, तो ये दोनों मिलकर इसको इकट्ठा हो जाते हैं, याद है? इस वजह से दोनों में क्या होती है? अट्रैक्शन। तो करंट when it is in the same direction in both the conductors, they are going to attract each other because of the magnetic lines of force. वरना तो सिमिलर डायरेक्शन में करंट हो तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे ना, सेम चार्जेस। ये वो वाली बात नहीं है यहाँ पे, याद रखना है। यहाँ पे क्या होगा? रिपल्शन। यहाँ पे अगेन attraction. So a beam of electrons entering into a magnetic field. Beam of electrons का मतलब करंट, yes no no? Yes. मैग्नेटिक फील्ड में जा रहा है, फोर्स लगेगी किस डायरेक्शन में? ये मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड को क्रॉस से बनाया है। क्रॉस का क्या मतलब है? इनटू द पेज। ऑल राइट, कौन सा रूल लगेगा यहाँ पे? लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड। लगा के बताएं मुझे तो। इनटू टुवर्ड्स द बॉटम। जी, टुवर्ड्स द बॉटम। ऑप्शन कौन सी है? सी। ऑप्शन सी। अब हम कह रहे हैं सी। अपनी अपनी चॉइस का रीजन भी बताएंगे। आपने ये सोचा है, किस वजह से ये सोचा है? साहब आपसे स्टार्ट लेते हैं। ए,
आपके ख्याल में ए क्यों है? इनटू द पेज, इनटू द या इनटू द पेज तो पहले ही मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के पीछे पीछे फोर्स भी लग रही होगी, उधर ही जाना है इसमें। हमने पढ़ा हुआ है कि तीनों जो होते हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर, सब एक दूसरे से 90 डिग्री बना रहे होते हैं। ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है, ठीक है ना? तब भी है मैडम। ये नहीं है, और राइट। बी और किसका था? अच्छा बी का बताएं फिर आप रीजन। आउट ऑफ द पेज, यानी वो इधर जा रहा है तो उसी के ऑपोजिट डायरेक्शन में इधर ही, एट द सेम एंगल, नॉट पॉसिबल। आप रहेंगे सी एंड डी। आएंगे जरा मेरे साथ, मुझे बताएं मैं ठीक कर रहा हूं, फिर हम इसकी डायरेक्शन भी ढूंढ लेंगे। डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज, लेफ्ट हैंड, ठीक बना रहा हूं? किधर जा रही है फोर्स? आंसर क्या है? towards the top of the page. D. D is Can we find out the what has ना? D is wrong, हालांकि मैं ऐसे ही कर रहा हूं इसको। direction? डायरेक्शन ऑफ करंट इधर, ये लेकिन ये रॉन्ग है, अपवर्ड टॉप ऑफ द पेज नहीं है। अब मेरा सवाल है, कर तो मैं सही रहा हूं तो क्यों नहीं है टॉप ऑफ द पेज? मैं करंट की डायरेक्शन ठीक ले रहा हूं, Right hand. ये मेरा लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड से लेनी है हमने, फोर्स फाइंड करनी है ना, फोर्स के लिए लेफ्ट हैंड होता है। सही किया है कि नहीं किया मैंने मोहम्मद? सही। रॉन्ग है, करंट की डायरेक्शन मैंने रॉन्ग ली हुई है। करंट की डायरेक्शन किस तरफ होनी चाहिए? इस तरफ, बैकवर्ड। करंट की डायरेक्शन गौर से देखें, ये होनी चाहिए। अब सवाल ये है वाई, साफ लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन बीम इस तरफ जा रही है, मैं कह रहा हूं करंट की डायरेक्शन इस तरफ है। वाई, अबान बताओ, सादिया आप बताएं। जी फातिमा, अरीशा, सर करंट रिफ्लेक्ट करके रिवर्स आ रहा है। चलो एटलीस्ट फातिमा ने ये तो फिनोमेना यूज किया ना कि सर जी करंट रिफ्लेक्ट हो गया। ओके, गुड गर्ल, ब्रेव गर्ल, हालांकि दिस इज रॉन्ग। कुछ बोला तो है ना उसको, उसकी बहादुरी को उसको शाबाश। जी जोहार। मैग्नेटिक फील्ड अगर अंदर जा रही है तो उसको मैग्नेटिक फील्ड अंदर ही जा रही है, उसने साफ लिख दी है इलेक्ट्रॉन बीम यानी करंट इलेक्ट्रॉन का इस तरफ। तो मैं कह रहा हूं नहीं, इस तरफ नहीं है, रेड बना दिया मैंने उस तरफ, क्योंकि मैंने हाँ बोले भाई डायरेक्शन ऑफ करंट मैंने ऑपोजिट क्यों ले ली है? रिफ्लेक्शन लिखा हुआ है। क्योंकि ये क्या है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स। तो करंट की डायरेक्शन कौन सी वाली लेनी है हमने? पॉजिटिव टू नेगेटिव या इलेक्ट्रॉन्स की? थैंक यू वेरी मच, रॉन्ग। कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन होती है। तो भाई सर्किट में कौन सी डायरेक्शन लेते हो यार? पॉजिटिव। तो ये किधर है? नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? नेगेटिव। अगर उनकी डायरेक्शन इस तरफ है तो एक्चुअल कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन किस तरफ होगी? ऑपोजिट। ये एक टिपिकल क्वेश्चन है जो आता है रेडियो एक्टिविटी में, जब हम पढ़ेंगे ना, पढ़ा है हमने वो अल्फा पार्टिकल्स और बीटा पार्टिकल्स। बीटा क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। तो जब बीटा पार्टिकल्स किसी मैग्नेटिक फील्ड में इस डायरेक्शन में एंटर होते हैं तो करंट की डायरेक्शन हम ये नहीं लेते बल्कि ऑपोजिट लेते हैं उससे। ठीक है, याद रहेगा ये, इसलिए मैंने इस पे स्ट्रेस किया इतना कि हम करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ लेते हैं। दिस इज नेगेटिव। अब वो नेगेटिव की डायरेक्शन दे रहा था, इलेक्ट्रॉन्स की बीम इस तरफ जा रही है, तो अब आप अपना लेफ्ट हैंड इस तरह से स्ट्रेच करेंगे,
कि ये मैग्नेटिक फील्ड इनटू करंट इस तरफ एंड थंब किधर जा रहा है, डाउनवर्ड। याद रहेगा सर इलेक्ट्रॉन हमेशा लेफ्ट से निकला करेंगे। जी, टुवर्ड्स द बॉटम ऑफ द पेज। कोई नोट्स वगैरह इस पे लिखने हैं आपने तो लिख लो, अच्छे रहोगे, भूल जाती है ये चीज। दिस डायग्राम शोज अ टू पोल सिंगल कॉइल इलेक्ट्रिक मोटर। ये तो आपने पढ़ाई की थी हमने, टू पोल सिंगल कॉइल। कभी कभी वो ऐसी लफाजी इस्तेमाल करते हैं, ओके, तो इससे बिल्कुल नहीं घबराना आप लोगों को। मोहम्मद, टू पोल का क्या मतलब है? नॉर्थ एंड साउथ, ये दो पोल्स है, पोलैरिटी आ गई। सिंगल कॉइल, ये एक सिंगल कॉइल है इसके अंदर, तो कोई मसला है इसमें? हमें कोई इशू नहीं है। चलो शाबाश, लुक एट द क्वेश्चन एंड गिव योर आंसर। कॉइल इज रोटेटेड वंस, तो करंट कितनी मर्तबा रिवर्स होएगा? एक मर्तबा, दो मर्तबा, तीन या चार मर्तबा? सर बी। दो मर्तबा होएगा। बी। ओके, एक आ रहा है, एक बी आ रहा है। किसी का और आंसर है तो बताओ बेटा। सी, ए। चलो जी, यहां से स्टार्ट लेते हैं। बता दिए चार मर्तबा कैसे। ये वाला एंड किसके साथ कनेक्टेड है? इस रिंग के साथ। जब ये रिंग पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है, कोई बात, पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है तो इसका मतलब है करंट की डायरेक्शन अब पॉजिटिव ही है। हम इसी को स्टैंडर्ड ले लेते हैं। जब ये घूम के इधर आया तो अब पॉजिटिव से किधर आ गया ये रिंग घूम के नेगेटिव, तो करंट की डायरेक्शन रिवर्स हुई कितनी मर्तबा? एक में। जब ये यहां से घूम के इधर आया नेगेटिव होगी और उसके बाद ये आगे जाएगा, तो वन कंप्लीट राउंड में कितनी मर्तबा ये इसकी डायरेक्शन चेंज हुई? एक मर्तबा। थैंक यू वेरी मच। सर जब वो नेगेटिव पे आएगा फिर से पॉजिटिव आ जाएगा। नहीं, वो तो दूसरा स्टार्ट हो जाएगा ना, उसका साइकिल, सेकंड साइकिल स्टार्ट हो जाए। ठीक है, यहां से पॉजिटिव पूरा था, गैप के बाद पूरा नेगेटिव और फिर क्या हो जाएगा? दोबारा पॉजिटिव। इस तरह से दो मर्तबा, एक उस पूरे में कितनी मर्तबा उसकी रिवर्स हुई है? पहले की फॉरवर्ड थी और ये बैकवर्ड हुई, एक मर्तबा रिवर्स। ऑलराइट सर जी बेटा। सर जब वो वापस पॉजिटिव पे आएगा तो वो दो बार नहीं रोटेट कर जाएगा? प्लस यहां से आपको एक रेफरेंस तो लेना है ना, ठीक है। अगर ये राइट पे जा रहा है तो इसका रिवर्स किस तरफ होएगा? लेफ्ट। तो राइट तो एक पहले से ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है ना, तो इसका रिवर्स राइट का लेफ्ट कितना हुआ? ये एक साइकिल में एक मर्तबा रिवर्स हो रहा है, दो मर्तबा नहीं हो रहा। ओके, तो पॉजिटिव से नेगेटिव हो, ऑलराइट, इसलिए एक मर्तबा रिवर्स। क्रॉस सेक्शन थ्रू टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स, दो एक पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स हैं, which diagram shows the magnetic field pattern formed by the current in the two conductors. चलो यहीं से हम स्टार्ट कर लेते हैं। एक ठीक बनाया हुआ है, एक डॉट है, एक क्रॉस है। ये ठीक है कि नहीं ठीक? नॉट करेक्ट? सर ठीक है। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे पता चलेगा? क्रॉस का क्या मतलब है? इनटू। तो राइट हैंड को जब हमको इंडिकेट करेंगे इनटू, तो किस तरफ आ रही है ये एरोस किस तरफ बनने चाहिए थे? इसी डायरेक्शन में। कौन कह रहा था ठीक है? गलत है। ओके, बी को देखते हैं गौर से। सी इधर का ठीक है और सी इधर का ठीक है। सी ठीक है। सी और डी में डायरेक्शन तो ठीक है। अब आप मुझे बताएं कि ये बाकी दोनों में से कौन सा वाला करेक्ट है?
मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो उन्होंने ठीक बनाई है। तो सी में क्या अट्रैक्शन शो कर रहे हैं, रिपल्शन शो कर रहे हैं, किस में क्या कर रहे हैं? सी में पड़ता है। ये रिपल्शन है यस। और ये अट्रैक्शन है, लिख क्यों इनके आगे? और मैग्नेटिक लाइन ओके, तो फिर करेक्ट कौन से इनमें से? ए। तो सी में अट्रैक्शन में अट्रैक्शन है क्योंकि तीनों एक ही डायरेक्शन में जाते हैं। एक ही डायरेक्शन में। एक से सेंटर वाली तीन ये तो तीनों एक डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये अट्रैक्शन है। सिमिलर ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट जा रहा है, ऑपोजिट में क्या होना चाहिए? रिपल्शन। A wire hangs, this wire hangs between the poles of magnet. When there is a current, the wire, in which direction does the wire move? Direction the wire will move. Move means force. किस डायरेक्शन में होगी ये फोर्स? ये देखिए हम किस तरफ होएगा, वायर अंदर इधर उधर। तो उसके लिए हमें क्या चेक करना है? नॉर्थ टू साउथ। नॉर्थ टू साउथ क्या होता है इसमें से, तीनों में से कौन सी फिंगर? फर्स्ट फिंगर, ये लो। करंट की डायरेक्शन नीचे की तरफ, ये नीचे की तरफ मूव करते। करंट की डायरेक्शन ये यही है। किस तरफ जा रहा है? राइट हैंड टू जाएगा, वो थोड़ा सी नहीं होगा मोटर वाला, जनरेटर वाला। हाँ, तो मैंने राइट हैंड लगाया कि लेफ्ट हैंड लगाया? तो लेफ्ट हैंड ही लगाना है। मोटर वाले जनरेटर वाला क्या मतलब? जनरेटर में जब वो काटती है तार पे पड़ेगा, किसको काटती है? मैग्नेटिक फील्ड। कौन? सर वो वायर का लगता है अच्छा, तो सर, तो फिर राइट हैंड वो नहीं लगता। तो उसमें कौन फोर्स लगा रहा होता है? इंड्यूस करंट में नहीं राइट हैंड। बेटा वो मैं तो खुद हैरान हूं कि ये क्या बात कर रहा है साहब इस वक्त। यहाँ पे इंडक्शन हो रही है या यहाँ पे फोर्स लग रही है? क्या हो रहा है? यहाँ करंट प्रोड्यूस हो रहा है या फोर्स लग रही है? करंट प्रोड्यूस हो रहा तो जब करंट प्रोड्यूस होता है तो कौन सा रूल लगता है? है। हाँ, अब उसकी बात बताइए मुझे। लेफ्ट हैंड रूल में क्या करेंगे आप? जरा स्ट्रेच करेंगे आप लेफ्ट हैंड रूल, डायरेक्शंस बनाएंगे ताकि मुझे नजर आ जाए। सब लोग प्लीज ट्राई। This wire is just hanging between the two poles. जब इसमें करंट आया, करंट दिए हमने, मूव नहीं किया, करंट दिए, तो जो फोर्स प्रोड्यूस होगी उसकी डायरेक्शन बतानी है हमने। यानी वायर की तरफ कुछ इस तरह से कर। So A, that was the correct answer. Good. What is the part of the simple DC motor that reverses the current through the coil every half cycle? क्या है ये? कम्यूटेटर। क्या करता है ये? करंट को चेंज करता इसको हम स्प्लिट रिंग भी कहते हैं। है। यस, स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर, दोनों नाम है इसके। ओके, गुड, शाबाश। ओके, read the question. 4 metal rods are placed. 4 metal rods are placed in turn inside a coil of a copper wire. Which rod would be the most suitable to use for the core of a coil? Core of a coil in a circuit breaker. ये मेटल रॉड बारी बारी हमने रखी, 4 रॉड्स हैं हमारे पास, ठीक है। बारी बारी इनसाइड अ कोर, राइट। ये पेपर क्लिप्स है। तो अब ये बताइए कि इनमें से कौन सी वाली रॉड है, विच रॉड वुड बी द मोस्ट सुटेबल टू यूज फॉर द कोर ऑफ अ सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर के कोर के लिए कौन सी वाली रॉड ठीक होएगी? ये उन्होंने दिए हुए हैं रिकॉर्ड्स। नंबर ऑफ पेपर क्लिप्स picked up, number of paper clips still attached.
when the current is passed through the coil. पहले तो ये बताओ कि 4 के लिए थोड़ा सा ये वाला कॉन्सेप्ट आपको, चूंकि म्यूचुअल इंडक्शन में और आपने परमानेंट एंड टेम्परेरी मैग्नेट्स में ये पढ़ा हुआ है, ठीक है, आगे हमने पढ़ना भी है दोबारा इसको, तो थोड़ा सा मैं इसमें हेल्प कर देता हूँ। हम जो इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते हैं, जैसे क्रेन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्रेन जो स्टील मिल्स में यूज होती है टू लिफ्ट द हैवी पेलेट्स और वो पीसेस ऑफ आयरन को उठाने के लिए, तो उसमें हम स्टील यूज करते हैं या आयरन यूज करते हैं? आयरन क्यों यूज करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए? क्योंकि वो जल्दी यूज हो जाता है, वो जल्दी मैग्नेटाइज हो जाता है और जल्दी डीमैग्नेटाइज हो जाता है। तो किसने बताया था? श्याम, आपने बताया था बेटा? सी? जी सर। हाँ, देख रहे हो जरा सी की कैरेक्टरिस्टिक्स देखो, जैसे इसने करंट प्रोवाइड किया हमने, तो मैक्सिमम क्लिप्स उसने उठाए अलॉन्ग विद दैट डी, ठीक है, 35। लेकिन जब हमने करंट को स्विच ऑफ किया तो उसके साथ कितने क्लिप्स लगे हुए थे, पेपर क्लिप्स? कोई भी नहीं। इसका क्या मतलब है? टोटली डीमैग्नेटाइज हो गया। वेयरएज डी जिसने 35 भी उठाए थे, इट इज स्टिल मैग्नेटाइज्ड, तो उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट मौजूद है, which is not required, not suitable or fit for a circuit breaker. So C was the correct answer. 35 and 0. Okay बेटा, याद रहेगा? नंबर 9 और नंबर 10 दोनों को देख लो जरा जल्दी से, दोनों के ऑप्शंस। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और ये इलेक्ट्रॉन बीम इस डायरेक्शन में जा रही है। आपने फोर्स की डायरेक्शन, फॉर क्वेश्चन नंबर 10, ओके, ऑलराइट। 9 का ये 9 का 10 का भी डी बी है, 9 का भी डायरेक्शन ऑफ द करंट, चाहे हम नीचे से टर्मिनल्स रिवर्स भी कर दें तो उसकी स्ट्रेंथ पे कोई इफेक्ट नहीं आए। वेरी गुड। बी के अलावा किसी का कोई और आंसर है इसमें? नहीं, शाबाश। नंबर 10 का बताइए जी। डी डी बी के डी बी डी डी फॉर डॉग। एंड बी फॉर बॉय। बी है किसी का? यस सर, यस सर, दोनों है, यानी बी भी है डी भी। ओके, ए किसी का? ये बी, सी, सो ए एंड सी कोई नहीं। आ जाइए जी, आउट ऑफ द पेज, टॉप ऑफ द, आउट ऑफ द पेज। 7, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ है? परफेक्ट। इन पेज तरफ नीचे, ऑलराइट। हाँ तो मैं भी है, समझ आ गई है? डी है, मेरा डस्टर ही गया है। सी भी हो सकता है, ओके। साथ में विथड्रॉ कर लिया, बी नहीं हो सकता, सी हो सकता है बेटा, टुवर्ड्स द बॉटम ऑफ द पेज। मतलब सी है आप, आपका सी है, दोनों सी और डी आ जाए, या बॉटम या टॉप, दोनों में से कौन सा? पहले तो मुझे बताओ, मैंने ये मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ बनाना है? टुवर्ड्स यू, ठीक है, मैं बोर्ड में से बना रहा हूं ना, टुवर्ड्स यू। करंट की डायरेक्शन सही बनाई हुई है मैंने, दिस इज करंट की डायरेक्शन, ऑपोजिट, ठीक बनाइए। हम किधर जा रहे हैं? हाँ, करंट इस तरफ है ना,